जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले कोशिका से रिलेटेड 30 टॉप बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसे टेस्ट के थ्रू लगाइएगा फ्रेंड्स। और 30 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 1 नंबर में पूछा था कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा और रॉबर्ट हुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो स्लाइडन और शोसन ने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था पादप कोशिका की बाहरी कठोर परत क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति कहलाती है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, तो नियंत्रण केंद्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र क्या है, तो ऊर्जा उत्पादन केंद्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए आपका कहाँ पर पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में होता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था टेस्ट के थ्रू लगाइएगा फ्रेंड्स और 30 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका द्रव को क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका ये 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे लंबी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्महत्या की थैली भी इसे कहा जाता है, आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पादप कोशिका में बड़ा रिक्त स्थान क्या कहलाता है, तो बड़ा रिक्त स्थान क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है। तो अगर 14 का करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूल, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कैसी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चयनात्मक प्रागम्य होती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जनन का आधार क्या है, तो जनन का आधार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जनन का आधार क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 18 नंबर क्वेश्चन में आरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आरएनए के निर्माण की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक में ही होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो
जाएगा नाभिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था कोशिका में जल का भंडार कहाँ होता है। तो जल का भंडार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूल में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लाल रक्त कणिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ये रहा फ्रेंड्स 4 ऑप्शन, इनमें से कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाभिक। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बाकी सभी फ्रेंड्स साइटोप्लाज्मा हो गया, झिल्ली हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये सभी है, ठीक ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरे रंग का वर्णक किस में पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक ना। और 30 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है हकीकत में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका विभाजन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 24 नंबर क्वेश्चन में माइटोसिस किस में होता है। तो माइटोसिस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये किस में होता है, तो शरीर की कोशिका में होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूसिस। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यूसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है। तो पदार्थों का परिवहन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था गोल्जी काय का कार्य क्या है। तो गोल्जी काय की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका कार्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेजिंग और यहाँ पर स्राव, यानी कि पैकेजिंग और स्राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है। तो जंतु कोशिका की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पादप कोशिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। कोशिका भित्ति तो पाया जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी पाया जाता है, वैक्यूल्स भी पाया जाता है, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है। तो जीवाणु की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये किस प्रकार की कोशिका है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आंसर की मिलाना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप आंसर दिए होंगे, अगर आंसर की मिलाना चाहते हैं तो ये रहा आंसर की, इससे स्क्रीनशॉट मारकर मिला सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।